नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय करौली। संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आज हम करण कारक तृतीय विभक्ति के सूत्र इत्थम भूत लक्षणे के विषय में अध्ययन करेंगे। सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे। इस सूत्र का अर्थ है जिस चिन्ह या लक्षण से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उस चिन्ह वाचक शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जिस चिन्ह के द्वारा या जिस लक्षण के द्वारा किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का बोध होता हो उस चिन्ह या लक्षणवाचक शब्द में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, उसमें तृतीय विभक्ति लगाई जाती है। उदाहरण है जटाभिस्तापसः, जटाओं से तपस्वी लगता है। जटाओं से तपस्वी का ज्ञान होता है, जटाओं के माध्यम से ही लगता है कि ये तपस्वी है। तो यहाँ पर जटाभिस्तापसः सूत्र उदाहरण में जटाभि में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसका कारण यह हुआ कि जटाओं से ही तपस्वी का ज्ञान हो रहा है, तो जो शब्द जिस शब्द से जिस चिन्ह से किसी का बोध हो रहा हो उसमें ही हम तृतीय विभक्ति लगाते हैं। तो जटा से ही सन्यासी का, जटा से ही तपस्वी का बोध हो रहा है, तो जटाभि में ही हम तृतीय विभक्ति लगाएंगे। अतः यहाँ पर जटाभि में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट उदाहरण है सह जटाभि साधु, वह जटाओं से साधु लगता है, जटाओं से साधु का ज्ञान होता है। यहाँ पर भी जटाभि में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जटाओं से ही साधु का ज्ञान हो रहा है, सन्यासी का ज्ञान हो रहा है। यहाँ पर जटाओं से तपस्वी का बोध हो रहा है, अतः इत्थम भूत लक्षण सूत्र से चिन्ह भूत जटाभि शब्द में तृतीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। यानी कि जो चिन्ह भूत जटाभि शब्द है, इसी से ही हमें पता लग रहा है कि यह सन्यासी है, इसीलिए जटाभि शब्द में ही तृतीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। अन्य उदाहरण है शिखया हिंदू, शिखा से हिंदू लगता है, जैसे जिसकी चोटी है उससे हिंदू का ज्ञान होता है कि ये हिंदू है। तो शिखया हिंदू, शिखा शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला जो सूत्र है वह है हेतु। हेतु सूत्र है वह तृतीय विभक्ति में प्रयुक्त होता है, इसमें तृतीय विभक्ति लगाई जाती है। इसका अर्थ हुआ हेतुवाचक या कारणबोधक शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हेतु हो, हेतुवाचक शब्द हो या कारणवाचक शब्द हो, उस कारणबोधक शब्द में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, उसमें तृतीय विभक्ति लगाई जाती है। उदाहरण है छात्रः अध्ययनेन वसति, छात्र अध्ययन के उद्देश्य से, अध्ययन के हेतु वसति में रहता है। छात्र अध्ययन के लिए रहता है, अध्ययन करने के लिए निवास करता है, यह इसका अर्थ हुआ। तो इसमें अध्ययनेन इस शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे स्टूडेंट पढ़ाई के लिए कहीं रह रहा है तो उसके लिए आया है छात्रः अध्ययनेन वसति, छात्र अध्ययन के हेतु रहता है। तो यहाँ पर इसमें हेतु है अध्ययन, तो अध्ययन के लिए ही छात्र कहीं पर रह रहा है, इसीलिए अध्ययनेन शब्द में हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला जो उदाहरण है वो है
विद्या वर्धते बुद्धि, विद्या के कारण बुद्धि बढ़ती है। यहाँ पर विद्या शब्द में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है, क्योंकि विद्या शब्द ही हेतुवाचक शब्द है, कारणबोधक शब्द है, इसलिए विद्या में ही हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है और यहाँ पर तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है, क्योंकि विद्या के कारण ही बुद्धि बढ़ती है। तो यहाँ पर कारणबोधक विद्या शब्द ही है, अतः यहाँ पर विद्या में तृतीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। तो इस प्रकार दोनों सूत्रों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो चुका होगा कि इत्थम भूत लक्षणे सूत्र में जिस चिन्हवाचक या लक्षणवाचक जो शब्द है उसमें हम तृतीय विभक्ति लगाएंगे, और दूसरा जो सूत्र है हेतु, इसमें हेतुवाचक शब्द है उसमें भी हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, कारणबोधक शब्द में ही हम तृतीय विभक्ति लगाएंगे। धन्यवाद।